जय हिंद। आइए अब हम बहमनी साम्राज्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे हर बार एक दो क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते ही हैं। तो आइए अब हम इसको देख लेते हैं। अमीरान ए सादाह यानी कि सादी, यह 100 ग्रामों के समूह पर नियुक्त विदेशी अमीर हुआ करते थे। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के काल यानी कि 1325 से 1351 का जो समय था मोहम्मद बिन तुगलक का, उसके अंतिम समय में दौलताबाद में विद्रोह करके इस्माइल को सुल्तान घोषित कर दिया था। लेकिन इसने अपने बुढ़ापे की दुहाई देते हुए, यानी कि इस्माइल ने अपने बुढ़ापे की दुहाई देते हुए हसन के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया, और यही हसन आगे चल कर के दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य यानी कि दक्कन के एक इस्लामिक राज्य की स्थापना की, जिसके अंतर्गत वर्तमान के कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश राज्य आते थे। हसन या हसन गंगू, इसका एक और नाम था जफर खां। यह जो है इस तरह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हुआ। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई और उसने उसका नया नाम अहसानबाद दिया। यह गुलबर्गा या अहसानबाद 1347 से 1425 ईस्वी तक बहमनी साम्राज्य की राजधानी बनी रही। 1425 ईस्वी में बीदर इसकी नई राजधानी बनी। हसन या हसन गंगू 1347 से 1358 ईस्वी तक बहमनी साम्राज्य का शासक रहा। यह अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। इसका राज्याभिषेक इसके गुरु शेख सिराजुद्दीन जुनैदी ने किया। यह भारतवर्ष का पहला शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। इसने यानी कि हसन गंगू ने अपने साम्राज्य का विभाजन 4 तरफों या प्रांतों में किया। नंबर 1 गुलबर्गा, नंबर 2 दौलताबाद, नंबर 3 परार और नंबर 4 बीदर। प्रत्येक का एक एक शासक था जिसे तरफदार कहा जाता था। गुलबर्गा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत था क्योंकि यह बहमनी साम्राज्य की राजधानी भी थी। सन 1527 में इस साम्राज्य का विभाजन 5 स्वतंत्र राज्यों में हो गया। राज्य थे जिनमें गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार, अहमदनगर। गोलकुंडा में कुतुब शाही, बीजापुर में आदिल शाही, बीदर में बरीद शाही, बरार में इमाद शाही और अहमदनगर में निजाम शाही राजवंशों का शासन था। यदि हम इन राज्यों के संस्थापकों की बात करें तो गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। बीदर में बरीद शाही राजवंश की स्थापना अमीर अली बरीद ने की थी। वहीं अगर बरार की बात करें तो इमाद शाही राजवंश की स्थापना फतह उल्ला इमाद ने की थी। एवं अहमदनगर में निजाम शाही राजवंश की स्थापना मलिक अहमद ने की थी। उपरोक्त पांचों को संयुक्त रूप से दक्कन सल्तनत कहा जाता था। आइए अब हम गोलकुंडा के बारे में देख लेते हैं। यह पुराने हिंदू राज्य वारंगल के खंडहरों पर स्थापित हुआ। यदि हम बीजापुर के बारे में बात करें तो यूसुफ आदिल शाह इसका संस्थापक था। इसने गोल गुंबद का निर्माण करवाया, अर्थात गोल गुंबद का बीजापुर कर्नाटक में स्थित निर्माण यूसुफ आदिल शाह ने करवाया था। गोल गुंबद आदिल शाह का मकबरा है। यह तुर्की तथा ईरानी स्थापत्य से प्रेरित है, अर्थात गोल गुंबद की स्थापत्य तुर्की तथा ईरानी स्थापत्य कला से प्रेरित मानी जाती है। चलिए आइए अब हम मलिक अंबर के बारे में देख लेते हैं। यह अहमदनगर का वजीर था। मराठों को छापामार पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया। जहांगीर ने 1608 से 1610 ईस्वी के मध्य अब्दुल रहीम और शहजादा परवेज को इसके विरुद्ध भेजा था, लेकिन वे सफल नहीं हुए। 1617 में शहजादा खुर्रम ने इसे संधि करने के लिए बाध्य किया। इसी उपलब्धि पर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। आइए अब हम देख लेते हैं कि बहमनी साम्राज्य में अफाकी कौन थे। यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अफाकी का शाब्दिक अर्थ होता है सार्वभौमिक। बहमनी साम्राज्य में अफाकी ईरान, इराक, तुर्क एवं अरब से आए अप्रवासी थे। इन्हें ताजुद्दीन फिरोज ने बहमनी साम्राज्य में अस्थायी रूप से बसने के लिए प्रेरित किया। अब बहमनी साम्राज्य में अमीर 2 गुटों में बंट गए, एक अफाकी, दूसरे जो पहले से स्थापित थे दक्कनी। आइए अब हम दोआब के बारे में देख लेते हैं। दोआब, इसे हम रायचूर दोआब भी कहते हैं। यह बहमनी साम्राज्य में शामिल नहीं था। यह कृष्णा एवं तुंगभद्रा
नदी के मध्य का क्षेत्र था। इसी पर अधिकार को लेकर के बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच लगातार संघर्ष चलता रहा। तालीकोटा युद्ध जो 25 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था, यह विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। इसमें विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई थी और विजयनगर साम्राज्य का प्रधानमंत्री राम राय इसमें मारा गया था। विजयनगर साम्राज्य इस युद्ध के बाद तहस नहस कर दिया गया था। धन्यवाद। टीजीटी इतिहास सिलेबस और प्रतिदिन क्वेश्चन सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब।